हेलो बच्चों, नमस्कार। कल मैंने आपको होल गेज टेलीस्कोप गेज के विषय में बताया था, जिसका प्रयोग इंटरनल मेजरिंग के लिए करते हैं और यह एक अप्रत्यक्ष मापी औजार होता है। आज मैं आपको इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर, सिंपल ट्राई स्क्वायर के विषय में बताऊंगा, जिसका प्रयोग किसी भी जॉब के 90 डिग्री कोण चेक करने के लिए किया जाता है। तो इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर जो होता है उसका फिगर पहले देख लीजिए। यह ट्राई स्क्वायर है, ये इसका स्टॉक है और यह इसका ब्लेड कहलाता है। और ये यहाँ पर एक अंडरकट लगा हुआ होता है, इसका भी कुछ उद्देश्य होता है जो हम भी आपको बताएंगे। इसके अलावा ये भी एक ट्राई स्क्वायर है, जिसका स्टॉक और ब्लेड दोनों इसकी थिकनेस यानी मोटाई इक्वल होती है। तो मैं बताना चालू करता हूँ बच्चों। इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, इसके द्वारा जॉब की फ्लैटनेस यानी समतलता, पैरेलल बराबर, फ्लैटनेस और दो साइडों द्वारा बना हुआ 90 डिग्री का कोण, 90 डिग्री का कोण मापा जाता है। इसके दो प्रमुख भाग होते हैं, एक स्टॉक होता है जिसे हम ये स्टॉक होता है और एक ब्लेड होता है। इसके दो भाग होते हैं, स्टॉक और ब्लेड। पतले भाग को ब्लेड कहते हैं और मोटे भाग को स्टॉक कहते हैं। इसका ब्लेड व स्टॉक स्टील के हार्ड किए हुए होते हैं या ग्राउंड यानी ग्राइंड किए हुए होते हैं। कुछ इंजीनियरिंग स्क्वायर के ब्लेड ब्लेड पर माप के चिन्ह अंकित होते हैं। जिस ट्राई स्क्वायर पे माप के चिन्ह अंकित नहीं होते हैं वो सिंपल ट्राई स्क्वायर होता है, और जिस पर मेजरमेंट अंकित होते हैं वो इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर कहलाते हैं, क्योंकि उस पर वह एक प्रत्यक्ष मापी हो जाता है और कुछ एक्स्ट्रा है, कुछ अलग है। अगला है इंजीनियरिंग स्क्वायर की शुद्धता। इसका क्या मतलब है? 0.002 मिलीमीटर यानी 2 माइक्रोन प्रति 10 मिलीमीटर लंबाई में होती है। नहीं मतलब अगर ब्लेड की लंबाई हम मेजरमेंट करें 10 mm तक अगर मेजरमेंट करें तो इसकी एक्यूरेसी 0.002 मिलीमीटर यानी 2 माइक्रोन की शुद्धता में इसका एक्यूरेसी मेजरमेंट किया जाता है। इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर की शुद्धता 0.002 यानी कि 0.002 मिलीमीटर है। माइक्रोन में बोले तो 2 माइक्रोन प्रति 10 मिलीमीटर, मतलब 10 मिलीमीटर की लेंथ में 2 माइक्रोन की शुद्धता में मापी जाती है। इसकी एक्यूरेसी लंबाई में मापी जाती है। कुछ लोग इसे एल स्क्वायर भी कहते हैं और ट्राई स्क्वायर भी कहते हैं, और एक इंजीनियरिंग स्क्वायर है। जबकि इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, एल स्क्वायर और सिंपल ट्राई स्क्वायर तीनों ही अलग अलग होते हैं। ये लिखा हुआ जबकि तीनों ही अलग अलग होते हैं, काम तीनों का एक ही जैसा है, परंतु एल स्क्वायर का ब्लेड एल स्क्वायर जो मैंने ये दिखाया था, जिसके स्टॉक और ब्लेड की जो थिकनेस मोटाई होती है वो क्या होती है? बराबर यानी इक्वल होती है। एल स्क्वायर का ब्लेड और स्टॉक पतले और बराबर मोटाई के होते हैं। इसका प्रयोग कौन करते हैं? दर्जी करते हैं और राजमिस्त्री करते हैं। ट्राई स्क्वायर का स्टॉक काहे का बना होता है? कास्ट आयरन का बना होता है, एल्युमिनियम का बना होता है और हार्ड लकड़ी का बना होता है। ट्राई स्क्वायर, सिंपल ट्राई स्क्वायर तथा ब्लेड स्टील का बना होता है। ट्राई स्क्वायर, सिंपल ट्राई स्क्वायर का स्टॉक कास्ट आयरन, एल्युमिनियम और हार्ड लकड़ी के बने होते हैं, जबकि ब्लेड स्टील का बना होता है। इसका प्रयोग कौन करते हैं? कारपेंटर करते हैं। कारपेंटर वो होते हैं जो लकड़ी का कार्य करते हैं, उन्हें हम कारपेंटर कहते हैं। अगला है इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर, इनसे शुद्ध होता है। इंजीनियर्स ट्राई स्क्वायर क्या होता है? सिंपल ट्राई स्क्वायर और एल स्क्वायर से क्या होता है? शुद्ध होता है। इसका ब्लेड और स्टॉक एक ही धातु के बने होते हैं। क्या बने होते हैं? एक ही धातु के बने होते हैं।
कभी कभी इसके ब्लेड के किनारे आगे से बेवल होते हैं, यानी कि टेपर में होते हैं, तिरछे होते हैं, और स्टॉक जो है फ्लैट होता है। ब्लेड क्या होते हैं आगे से, ब्लेड के किनारे आगे से क्या होते हैं, बेवल यानी तिरछे होते हैं, और स्टॉक क्या होता है, फ्लैट होता है इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर में। इंजीनियरिंग स्क्वायर जो है, ट्राई स्क्वायर जो है, इसके 3 प्रकार के होते हैं। सॉलिड इंजीनियरिंग स्क्वायर, इसके स्टॉक को हम आगे पीछे नहीं एडजस्ट कर सकते, ये सॉलिड इंजीनियरिंग स्क्वायर। एडजस्टेबल इंजीनियरिंग स्क्वायर में हम क्या करते हैं कि इसमें ये देखिए इस टाइप से इसको हम एक स्थान से दूसरे स्थान तक स्टॉक को एडजस्ट कर सकते हैं, ये एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर है। और अगला क्या है, डायमेकर इंजीनियर स्क्वायर। डायमेकर इंजीनियर स्क्वायर इन दोनों से अलग है, क्योंकि इसमें हम अलग से ब्लेड को अटैच कर सकते हैं। कुछ अलग टाइप्स के ब्लेड हैं जो अटैच कर सकते हैं। ग्रेड क्या है, इंजीनियर से ट्राई स्क्वायर 3 ग्रेड्स में उपलब्ध होते हैं, ग्रेड ए और बी, जबकि तीसरा क्या है, ग्रेड सी है। ग्रेड ए और बी का प्रयोग जो है इंस्पेक्शन वर्क और रेफरेंस वर्क के लिए किया जाता है। इंस्पेक्शन वर्क वो होता है जहाँ पे चेक करना हो, क्योंकि जब टूल रूम वहाँ जहाँ पे प्रोसीजर वर्किंग होता है वर्कशॉप में, वहाँ के पार्ट्स वगैरह चेक करना होता है। तो इसी इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर से जो है इंस्पेक्शन वर्क, यानी जो हमारा ऑफिसर जो चेक करता है उसे मतलब फाइनल करता है, तभी वो जो है आगे उसका प्रोसेस बढ़ता है। तो इंस्पेक्शन वर्क और रेफरेंस वर्क के लिए करते हैं। जबकि ग्रेड सी का प्रयोग जो है मशीन शॉप में किया, साधारण हम लोग जो ITI में जो यूज करते हैं वो ग्रेड सी का प्रयोग करते हैं। अगला है डायमेकर इंजीनियर स्क्वायर, जो मैंने बताया था, इससे ब्लेड अलग से अलग 2-3 प्रकार के जो लगते हैं। वो कौन से ब्लेड होते हैं, ये डायमेकर बेवल ब्लेड होता है, ये देखिए किस टाइप से बना हुआ है, बेवल ब्लेड। नैरो ब्लेड यानी पतला ब्लेड लगा होता है, और एक ऑफसेट ब्लेड लगा होता है। तो पूछा जाता है इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर जो है कितने प्रकार के होते हैं, तो आप बताएंगे 3 प्रकार के होते हैं, सिंपल ट्राई स्क्वायर, एडजस्टेबल ट्राई स्क्वायर या इंजीनियर ट्राई स्क्वायर, और आप बताएंगे क्या नाम, एल स्क्वायर, जो कि तीनों ही अलग अलग होते हैं। और जो सिंपल ट्राई स्क्वायर है उसका मशीन शॉप यानी मशीन शॉप वर्कशॉप में यूज होता है, और इंजीनियरिंग ट्राई स्क्वायर का प्रयोग जो है इंस्पेक्शन वर्क, टूल रूम में रेफरेंस वर्क व इंस्पेक्शन वर्क के लिए किया जाता है। और जो है आपका एल स्क्वायर का जो प्रयोग करते हैं वो राजमिस्त्री वगैरह करते हैं, जिनके ब्लेड और स्टॉक की मोटाई जो है इक्वल होती है। और डायमेकर इंजीनियर और यहाँ देखिए बताया गया है इंजीनियर ट्राई स्क्वायर कितने प्रकार के होते हैं, तो सॉलिड इंजीनियर स्क्वायर, एडजस्टेबल इंजीनियर स्क्वायर, डायमेकर इंजीनियर स्क्वायर कितने प्रकार के ब्लेड लगते हैं, 3 ब्लेड लगते हैं, बेवल ब्लेड, नैरो ब्लेड और ऑफसेट ब्लेड लगते हैं। इंजीनियर ट्राई स्क्वायर की शुद्धता कैसे मापी जाती है, 0.002 मिलीमीटर प्रति 10 mm की लेंथ में जो है इसकी एक्यूरेसी को मेजरमेंट किया जाता है। और इसके नीचे देखिए हमने दिखाया था शुरू में स्टॉक और ब्लेड के जो है अंडरकट लगा होता है। इस अंडरकट का उद्देश्य होता है जब हम जाब को मेजरमेंट करते हैं तो फाइलिंग कटिंग करते समय कॉर्नर में जो है बर वगैरह जो है ये कॉर्नर तीखा हो जाता है, कुछ उसमें बर वगैरह उठ जाते हैं, तो उसको स्थान देने के लिए शेष भाग को मेजरमेंट करने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। और ये भी पूछा जाता है कि ब्लेड की लंबाई कहाँ से कहाँ तक मापी जाती है, तो स्टॉक के अंदरूनी सिरे से लेकर ब्लेड के अंतिम सिरे तक जो है ब्लेड की लेंथ मापी जाती है, पूछा जाता है, ये इम्पोर्टेंट है। और इन सब वर्किंग करने से पहले, ट्राई स्क्वायर की वर्किंग करने से पहले इसकी सबसे पहले हम क्या करते हैं, इसकी एरर को चेक करते हैं। एरर को चेक करने के लिए जो है इसकी 2 विधियां हैं। देखिए इसमें क्या लिखा हुआ है, जाब की ट्राई स्क्वायर को से जांचने से पहले उसे चेक कर लेना चाहिए, उसकी एरर को चेक कर लेना चाहिए कि वह शुद्ध है अथवा नहीं है। और चेक करने के इसके 2 तरीके होते हैं, एक मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा, दूसरा बाय सरफेस प्लेट के द्वारा। मास्टर ट्राई स्क्वायर क्या होता है कि जिस ट्राई स्क्वायर को हमें चेक करना है उस ट्राई स्क्वायर से वो जो मास्टर ट्राई स्क्वायर है काफ़ी एक्यूरेसी में होता है,
उससे हम क्या करते हैं, सरफेस प्लेट पर परपेंडिकुलर वर्टिकल रूप में या समकोण पर की स्थिति में खड़ा करके चेक करते हैं। दोनों के बीच में गैपिंग अगर आती है तो हमारा जो ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है, अगर गैपिंग नहीं आती है, रोशनी नहीं आती है, तो हमारा ट्राई स्क्वायर शुद्ध है। दूसरा क्या है, बाय सरफेस प्लेट पर। सरफेस प्लेट पे क्या होता है कि ट्राई स्क्वायर को हम जो है एक तरफ रख के जो है लाइन, पेंसिल से लाइन खींच लेते हैं, फिर दूसरी तरफ स्टाक को घुमा के हम लाइन खींचते हैं। इनके बीच में गैपिंग नहीं आनी चाहिए। अगर गैपिंग आती है तो हमारा ट्राई स्क्वायर सिद्ध है, अगर गैपिंग नहीं आती है तो हमारा ट्राई स्क्वायर शुद्ध है, अगर गैपिंग आती है तो हमारा ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है। ये देखिए मास्टर ट्राई स्क्वायर, इसमें मास्टर ट्राई स्क्वायर के द्वारा उसके 90 डिग्री का कोण मापा जाता है, जिसके लिए दोनों को सरफेस प्लेट पर सटाकर खड़ा किया जाता है। यदि दोनों ब्लेडों के बीच में रोशनी आती है तो ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है। दूसरा है, बाय सरफेस प्लेट के द्वारा इस विधि में ट्राई स्क्वायर के स्टाक को सरफेस प्लेट के किनारे पर लगाकर ब्लेड के साथ एक लाइन खींची जाती है, फिर ट्राई स्क्वायर उल्टा कर दूसरी तरफ से फिर उसी जगह रेखा खींची जाती है। यदि दोनों रेखाएं एक ही जगह पर हों तो ट्राई स्क्वायर शुद्ध है। और ये जो है, यदि दोनों अलग अलग साइज में आती हैं तो ट्राई स्क्वायर अशुद्ध है। और इसे खींचने के लिए जो पेंसिल का प्रयोग करते हैं। तो अगले क्लास में बच्चों हम आपको जो है अप्रत्यक्ष मापी इनडायरेक्ट मेजरिंग इंस्ट्रूमेंट्स के विषय में बताएंगे। सो थैंक यू, नमस्कार।